आदेश जय महाकाल जय महाकाली। साधकों, क्या तुम उस कुम्हार की तरीके हो जो पूरी जिंदगी भर मिट्टी ढोता रहता है पर कभी घड़ा नहीं बना पाया। अक्सर लोग अपना माथा पटकते हैं कि हम रोज 108 माला जपते हैं, सात्विक भोजन भी करते हैं, सब कुछ किया, पर जीवन में कोई चमत्कार क्यों नहीं होता। तो इस बात को ध्यान से सुनिए, साधना केवल समय बिताने का नाम नहीं है। ये ऊर्जा को ट्रिगर करने की एक कला है। जैसे एक तिजोरी को खोलने के लिए सही चाबी और सही तालमेल होना चाहिए, वैसे ही मंत्रों की शक्ति को खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए कुछ गुप्त क्रियाएं जरूरी हैं। आज अघोर मार्ग पर मैं आपका गुरु उन 3 महारहस्यों का खुलासा करूंगा, जिन्हें अगर तुम अपनी साधना में जोड़ लो तो तुम्हारी मेहनत का फल 100 गुना बढ़ जाएगा। जो फल तुम्हें 10 साल में मिलना था वो 10 महीनों में तुम्हारे चरणों में होगा। पर ध्यान देना, क्योंकि ये वो चाबियां हैं जिन्हें सिद्ध तांत्रिक हजारों सालों से छिपाकर रखते आए हैं। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। मैं डेली 5 लोगों के कमेंट का जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं, जिन्हें महादेव ने चुना होता है। इस वीडियो से रिलेटेड अपने खूब सारे कमेंट, अपने सवालों के जितने भी आपके पास सवाल हैं पूछिए मुझसे। मैं उन 5 लोगों को चुनूंगा हर दिन और उनका जवाब दूंगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही मंत्र जपते हैं, एक ही गुरु से दीक्षित हैं, पर एक व्यक्ति सिद्ध हो जाता और दूसरा वहीं का वहीं खड़ा रहता है? अंतर क्या है? अंतर संख्या में नहीं, क्वालिटी और तरीके में है। तंत्र शास्त्र में बहुत ऐसी शॉर्टकट विधियां हैं जो तुम्हारी मंत्र ऊर्जा को बहुत ज्यादा ताकत दे देती है। आज मैं तुम्हें अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी नए मंत्र के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा कि तुम कर रहे हो उसे करना कैसे है, ताकि उसका फल 100 गुना बढ़ जाए। आज का ज्ञान मेरे उन सभी साधकों के लिए संजीवनी है जो थक चुके हैं पर हार नहीं मानना चाहते हैं। पहला काम जो तुम्हारी साधना को 100 गुना तेज कर देगा वो है श्वास और मंत्र का खेल। 99% साधक मंत्र जपते समय अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते। तुम मंत्र पढ़ रहे हो और तुम्हारी सांसें अस्त व्यस्त चल रही हैं। मंत्र एक बीज है और तुम्हारी सांस हवा है। अगर बीज को सही हवा नहीं मिली तो वो सड़ जाएगा। जब तुम मंत्र जपो तो उसे अपनी सांस के चढ़ने और उतरने के साथ जोड़ दो। इसे अजपा जब की तरह पहला कदम कहते हैं। जब मंत्र तुम्हारी सांसों में बस जाता है तो वह तुम्हारे रक्त के साथ बहने लगता है। मेरा अनुभव कहता है कि जो साधक अपनी कुंभक यानी सांस रोकने के साथ मंत्र का मानसिक जाप करता है, उसकी ऊर्जा सीधे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। इससे मंत्र की शक्ति कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। अपनी कल्पना शक्ति को साधना का हथियार बनाओ। साधकों, केवल जुबान से मंत्र जपना तोते बनने जैसा है। असली तांत्रिक वो है जो मंत्र जपते समय उस देवता के स्वरूप को अपने आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख पर जीवित कर दे। जब तुम ओम नमः शिवाय जपते हो तो क्या तुम्हें महादेव के दर्शन भीतर होते हैं? अगर नहीं तो तुम्हारी साधना अधूरी है। जिस क्षण तुम मंत्र के साथ उस शक्ति के प्रकाश को अपने शरीर में उतरते हुए देखने लगते हो, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ओर चुंबक की तरीके से खींची चली जाती हैं। तंत्र विज्ञान में इसे ध्यान योग कहते हैं। अगर तुम जप के दौरान यह भाव करो कि मां काली अपनी तलवार से तुम्हारी नकारात्मकता को काट रही है, तो यकीन मानो वो शक्ति वास्तव में काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि जो दृश्य होते हैं यानी विजुअल्स होते हैं वो शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तीसरा और सबसे गुप्त काम, साधना के फल का दान। तुम चौंक गए। तुम सोचोगे गुरुजी, हमने बड़ी मुश्किल से फल कमाया और आप दान की बात कर रहे हैं।
तो एक बात समझ लीजिए, ब्रह्मांड का नियम है जो तुम दोगे वही तुम्हें हजारों गुना होकर वापस मिलेगा। और आपने हो सकता सुना भी हो ये बात, सबने नहीं सुना होगा तो कुछ ने तो सुना होगा। चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब आप पत्थर ऊपर फेंकते हो आसमान में, तो क्या वो आसमान निगल लेता है उसे, या वहीं रुक जाता है? वो नीचे आता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये चीज है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। जब तुम साधना खत्म करो तो सारा पुण्य अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दो। मैंने अपने पहले के बहुत वीडियो में ये बात बोली हुई है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी साधना का फल कोई चुरा ना पाए, तो हमेशा शुरू होने से पहले संकल्प लो, खत्म करने के बाद भी इष्ट के चरणों में समर्पित करो। नारायण के चरणों में कर दो, अपने इष्ट के चरणों में कर दो, या मां के चरणों में कर दो। मां यह मेरा नहीं तेरा है। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो और समर्पण कर देते हो तो उस साधना की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। और इसे अहंकार का विसर्जन कहते हैं। जो साधक अपनी सिद्धि को मुट्ठी में दबा कर रखता है ना, उसकी शक्ति सीमित रह जाती है। लेकिन जो उसे ब्रह्मांड को सौंप देता है, उसकी शक्ति अनंत हो जाती है। और यही वो रहस्य है जिसे साधारण साधक महासाधक बन जाता है। मेरे सभी सुनने वाले साधकों, ये 3 काम सुनने में सरल लग सकते हैं, पर इन्हें करने के लिए फौलादी जिगर चाहिए। अगर तुमने इन्हें अपनी रोज की पूजा में शामिल कर लिया तो तुम खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखोगे। तुम्हारी आवाज में वजन आएगा, तुम्हारी आंखों में तेज बढ़ेगा और तुम्हारे रुके हुए काम खुद ब खुद होने लगेंगे। याद रखना, मार्ग कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वही अघोर बनेगा। इन तीनों क्रियाओं को गहराई से करने की जो गुप्त तांत्रिक विधियां हैं, वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर विस्तार से साझा की है। वहां जुड़ो और अपनी साधना को उस मुकाम पर ले जाओ जहां से पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।